जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पूर्व मध्यकाल या भक्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका काल विभाजन सन 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक किया गया है। भक्त शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्त शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेत अश्वेतर उपनिषद में किया गया है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि को माना जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ है। इन आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम भक्त नम्मलवार या सटकोप माने जाते हैं, जबकि महिला भक्तों में आंडाल का नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। 12 आलवार भक्त संतों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सटकोप, दूसरा भूत योगी, तीसरा मध्य योगी या भ्रांत योगी, चौथा भक्तिसार, पांचवा सरायोगी, छठा मधुर कवि, सातवां कुलशेखर, आठवां विष्णुचरित, नौवां गोदा भक्तिन, इन्हें तमिल का अंडाल कहा जाता है। दसा भक्तान रेणु, 11वां मुनिवाहन और 12वां परकाल। भक्त के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला सगुण काव्य धारा, दूसरा निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा आती है। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं: इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू एकता पर विशेष बल दिया गया है। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य शाखा, जिसके प्रमुख कवि कबीरदास। दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य, इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो आइए हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सर्वप्रथम कबीर की बानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की बानियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं: कबीरदास, जिनकी रचना बीजक, जिसमें साकी शब्द रामायणी आती हैं। इसके बाद है रैदास या रविदास, इनकी रचना है बानी। गुरु नानक, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। उसके बाद दादू दयाल, इनकी रचना है अंगबधू, यह काव्य संग्रह है। बाद मलूक दास, रत्न खान या और ज्ञानबोध, इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद है सुंदर दास, इनकी रचना है सुंदर विलाप। कबीरदास की भाषा को विभिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की संज्ञाएं दी हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा, श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो आइए हम लोग प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना जाता है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसी सूफी काव्य की मान्यताएं हैं। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत,
चित्ररेखा। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। कुतुबन की रचना है मृगावती। ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर। मंजन की रचना है मधुमालती। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। उस्मान की रचना है चित्रावली। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। इसके बाद सगुण काव्यधारा। इसके अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की गई है। सगुण काव्यधारा की 2 शाखाएं हैं। रामाश्रयी शाखा, इसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा, इसके प्रमुख कवि हैं सूरदास। रामाश्रयी शाखा, इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका, कवितावली, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नाचू, वैरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, अग्नि परीक्षा। इसके बाद वाल्मीकि, इनकी रचना है रामायण, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामानंद, इनकी रचना राम आरती। नाभादास, इनकी रचना भक्तमाल। केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका, यह एक प्रबंध काव्य है। विज्ञान गीता, जो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। नरहरिदास, पौरुषेय रामायण। अग्रदास, इनकी रचना राम भजन मंजरी। रचना की दृष्टि से केशवदास रीत काल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इसके बाद है कृष्णाश्रयी शाखा। इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचना करते थे। शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी माने जाते हैं। आश्रय शाखा के प्रमुख कवि उनकी रचना है। सूरदास, जिनकी रचना है सूरसागर, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। साहित्य लहरी, सूर सरावली, भ्रमर गीत। इसके बाद मीराबाई, इनकी रचना है गीत गोविंद। नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद। इसके बाद रसखान की रचना प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। इसके बाद नरोत्तम दास, इनकी रचना सुदामा चरित। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। कुंभन दास की रचना है फुटकल पद। आइए हम लोग इसी कड़ी में अष्टसाप कवियों के नाम जान लेते हैं, जिसमें पहले सूरदास, दूसरे कुंभन दास, तीसरे गोविंद स्वामी, चौथे नंददास, पांचवा कृष्णदास, छठा छीत स्वामी, सातवां परमानंद दास, आठवां चतुर्भुज दास। ये हम लोग भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। मीमांस दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद मुनि। जैन दर्शन या शैववाद के प्रवर्तक हैं पार्श्वनाथ। श्री संप्रदाय या विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। दादू पंथ के प्रवर्तक हैं दादू दयाल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।